नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है और सत्र की शुरुआत ही जबरदस्त हंगामे के साथ हुई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। तो वहीं विपक्ष की तख्तियां जो है वो विपक्ष तख्तियां लेकर के खड़ा हो गया और वो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करने लगे, जिस पर जबरदस्त हंगामा लोकसभा के अंदर शुरू हो गया और प्रधानमंत्री मोदी को उठकर जाना पड़ा और स्थिति ऐसी हो गई कि सदन को भी स्थगित कर दिया गया। आज कार्रवाई शुरू होते केवल आधे घंटे में ही जो ट्रेलर दिखा उससे समझ आ गया कि आगे आने वाला जो एक महीना है वो सरकार के लिए कितना मुश्किल भरा होने वाला है। ये जो सत्र है वो हंगामेदार रहने के आसार इसलिए भी हैं क्योंकि विपक्ष जो है वो पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, सीज फायर से लेकर बिहार वोटर लिस्ट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जवाब देते हैं या फिर नहीं, क्योंकि आज तो जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो पीएम मोदी सदन में मौजूद थे। यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमले में जो देश के लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि दी गई। उस वक्त भी पीएम मोदी संसद के अंदर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गायब हो गए। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने ऐसा हंगामा किया कि ओम बिरला को भी कहना पड़ गया कि सरकार बहस के लिए तैयार है, बस आप बैठ जाइए। इसके बाद भी जब हंगामा नहीं रुका तो संसद की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। और जिस तरीके से पिछले 48 घंटे से लगातार मीडिया में यही चर्चा चल रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया है, विपक्षी खेमे में सेंधमारी हो गई है, लेकिन आज संसद के पहले दिन ही जो पहला आधा घंटा था उसमें ही इंडिया गठबंधन ने सरकार के आगे एक साथ खड़े होकर जिस तरह का विरोध किया वो साफ संदेश है कि सरकार जो सोच रही थी उससे बिल्कुल उलट इंडिया गठबंधन पूरी एकता के साथ न केवल खड़ा रहा संसद के अंदर, बल्कि इस लेवल पर खड़ा रहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भी उठकर संसद से बाहर जाना पड़ा। तो बड़ा सवाल ये है कि जिस मजबूती के साथ विपक्ष के सांसद जो है संसद के अंदर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी एकता दिखा रहे हैं, क्या ये इस बात की ओर इशारा करता है कि अगला एक महीना सरकार के लिए मुसीबत बनने वाला है? इन्हीं सब सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले मैं आज के हंगामे की कुछ तस्वीरें, एक वीडियो दिखाना चाहूंगी कि कैसे आज हंगामेदार शुरुआत हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ है। अखिलेश जी, इनको बिठाइए प्लीज, एक मिनट बैठे बैठे, प्लीज सुनिए, बैठिए मणिकम जी, बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है और मेरा आग्रह आपसे निवेदन है कि हमें संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि बनाने का प्रयास करना चाहिए और प्लीज और ये मिथक तोड़ना चाहिए कि सदन के प्रथम दिन सदन के अंदर व्यवधान पैदा होगा। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। ये प्रश्नकाल है। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है। सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहाँ पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सर, सदन की कार्रवाई शुरू होते ही आधे घंटे भी नहीं हुए थे और स्थगित कर दी गई। पहले श्रद्धांजलि दी गई जो पहलगाम आतंकी हमले में जितने भी लोग मारे गए थे उनको लेकर के, और जितने भी कुछ सांसद हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको श्रद्धांजलि दी गई। और उस वक्त जो है वो प्रधानमंत्री मोदी सदन के अंदर मौजूद थे और जो एक मौन धारण किया गया और जिस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई उसमें भी दिखाई दी प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन उसके बाद कार्रवाई से वो हट चुके थे। अब सर, ये जो बार बार ये चीजें हो रही हैं और देखा ही आपने पिछले वाले संसद सत्र में कि किस तरीके से बार बार सदन को स्थगित कर दिया गया, किसी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी गई, उसके बाद जो है सदन पूरी तरीके से अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। क्या आपको लगता है कि आज जो ये सब कुछ देखने को मिला, इंडिया गठबंधन की जो एक रणनीति देखने को मिली है, जो एक विरोध देखने को मिला, क्या ये इस बात की ओर इशारा करता है कि अगला एक महीना इसी तरीके से देखने को मिलने वाला है और क्या सरकार के लिए मुसीबत भरा होने वाला है? जय संविधान। देखिए निधि, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि जो विपक्ष कर रहा है वो जनता की डिमांड है। जनता ये जानना चाहती है। हम लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है, हमारे दिमाग में प्रश्न है कि चलिए, पिछली बार तो आपने देश को बहका दिया जब पुलवामा के अंदर आरडीएक्स आया और हमारे वीर जवानों की शहादत हुई। आपने पूरे मुद्दे को ही मोड़ दिया और बालाकोट करके आपने कहा कि सेना की जो अचीवमेंट है उसके पे प्रश्न उठा रहा है विपक्ष और देश के कुछ लोग। लेकिन पहलगांव में ये प्रश्न तो देखिए आज देश की जनता के दिमाग में है कि अगर क्या हम लोग इतने असुरक्षित हो गए हैं या देशवासी इतने असुरक्षित हो गए हैं अपने ही देश के अंदर, अगर हम पर्यटन करने जाएंगे और जहां पे 2000 लोग इकट्ठे होंगे वहां एक भी पुलिसधारी आदमी नहीं होगा, आर्मी नहीं होगी, मेडिकल टीम नहीं होगी, और इस प्रकार से आतंकवादी आएंगे, मारेंगे और भाग जाएंगे, और 3 महीने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि वो कौन थे, कहां से आए थे। ना हमें पुलवामा में पता चला, ना पहलगांव से पता चला। ये प्रश्न विपक्ष का नहीं है निधि, ये प्रश्न हर जनमानस के दिमाग में है। भाई कहीं भी हम टूर करने जाते हैं, हम केरला जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, जहां भी जाते हैं हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और वहां की सरकार हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करे, क्योंकि हम दूसरी जगह से जाते हैं। पूरे देश से लोग वहां गए थे और जिस प्रकार से वहां नृशंस हत्या हुई और उसके बाद ये जानने का भी प्रयास नहीं हुआ, जो स्केचेस बनाए गए वो स्केचेस भी गलत बना दिए गए। बाद में एनआईए कह रही है कि वो स्केचेस गलत है। तो गलत स्केचेस कैसे बन सकते हैं आप बताइए? नाम बता दिए गए, आतंकवादियों के नाम बता दिए गए, एक धर्म के विरुद्ध बता दिए गए, धर्म पूछा जात नहीं, इस प्रकार से धार्मिक विद्वेष पैदा करा दिया गया और बाद में बता दिया गया स्केचेस ही गलत है। तो देखिए ये तो देश के दिमाग में एक प्रश्न है, क्या जिस प्रकार से आपने पुलवामा के बाद बालाकोट किया था उसी प्रकार से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये जो पहलगांव की घटना हुई इसमें आपने ऑपरेशन सिंदूर करके उसका फायदा उठाने का प्रयास किया। तभी माननीय मोदी जी ने कहा कि मेरी रगों में खून नहीं बहता, मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है। लेकिन जब देखा कि जनता तो ये प्रश्न पूछ रही है कि भैया एक तो आपने पहलगांव में हमारे पर्यटकों को मरने क्यों दिया, उनको शहीद क्यों होने दिया, फिर उनकी पत्नियों ने जब स्टेटमेंट दिए देश को एकजुट करने के लिए, हिंदू मुसलमान एकता को कायम करने के लिए स्टेटमेंट दिया, उनको आपने ट्रोल कर दिया। भाई जो बेचारी विधवा हुई हैं, कुछ ही दिन पहले विधवा हुए, उनसे सहानुभूति रखना। और जो दोनों हिंदू बेटी हैं, कानपुर की बेटी हो तो हरियाणा की बेटी हो तो दोनों जो है हिंदुओं की बेटी है। जिस प्रकार से आप मिर्जापुर के अंदर एक हिंदू सीआरपीएफ जवान को लोग पीट रहे हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप कांवड़ियों को वो मत कीजिए, हिंदू होटलों को तोड़ रहे हैं। तो ये जो एक हिंदुओं के बीच में भी, तो ये प्रश्न जो है ये वाजिब प्रश्न है, ये जेन्युइन प्रश्न है। हमें ये जानना है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की बात का जवाब दीजिए। तो पहले ही दिन जैसे मोदी जी आए, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर जाके, संसद के बाहर आके कहा कि एक हमने बड़े, अच्छा ये जो मोदी जी ने कहा और जो भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया कह रहा है उसका बिल्कुल विरोधाभासी है। भाई आपने सुना होगा मोदी जी ने संसद के बाहर क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस बार बड़ा अच्छा हुआ कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ पूरा देश साथ खड़ा रहा, पूरा विपक्ष साथ खड़ा रहा। अरे आपका गोदी मीडिया और आपके भारतीय जनता पार्टी के भक्त तो ये बता रहे थे कि विपक्ष के फलाने नेता ये ने कह दिया, ढिकाने नेता ने वो कह दिया,
और उसके बाद पूरे विपक्ष को बदनाम करने का प्रयास किया। चलिए, आपने मान लीजिए, ये मान लिया ना मोदी जी ने, इसका माने सब सारे भक्तों को शांत हो जाना चाहिए कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ पूरा देश आपके साथ था। अच्छा, पूरा देश ये डिमांड कर रहा था भाई, 1971 को दोहराने की बात थी ना। आज आप किसी भी व्यक्ति को सुन लीजिए, देश के अंदर किसी कोने में चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को सुन लीजिए, वो ये कहते हैं कि जब हम डिसिसिव वॉर में थे और जब वहां घुस गए थे और हमने उनको बर्बाद कर दिया था, तो 21 टारगेट थे, 9 पे क्यों रुक गया। फिर उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो है फाइटर प्लेन्स के बारे में बता दिया कि 5 फाइटर प्लेन गिरे, कोई बताने को तैयार नहीं। तो मोदी जी अगर चाहते कि जनता की बातों का जवाब देते, उन्हें पता है ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, सबको पता है। एसआईआर में जैसे अब खबरें हैं, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25,000 वोटों का हेरफेर हो चुका है। और जिस प्रकार से रोज नई खबरें आ रही हैं बेलो और वोटर के बीच में, मैंने पहले भी आपसे कहा था, 1-2 दिन पहले भी कहा था, हजारों वीडियोस और ऑडियोज निकलेंगी। अभी तो 1-2 बताई जा रही हैं, केवल सैंपल के रूप में बताया जा रहे हैं, हजारों आएंगी। वकील लोग ये कह रहे हैं कि सारी चीजों को तैयार रखिए और 1 अगस्त को आपको निधि असली भूचाल आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया है देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का, वो सामने आएगा। तो अगर नड्डा जी चाहते हैं, अगर धनखड़ जी चाहते हैं, अगर ओम बिरला जी चाहते हैं, तो वहां पे खुद ही मोदी जी आके उन चीजों का क्लैरिफिकेशन दे दें। उनको पता है कि देश का दिल जो है कहां दर्द से मर्माहित है। हम लोग, सारा देश जो है एक साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन कम से कम मोदी जी को भी यह दर्शित करना चाहिए कि वो हम लोगों को, जो कि देश हित में, राष्ट्र हित में ये चाह रहे हैं कि देशवासियों के दिमाग में जो प्रश्न उठा है, एसआईआर का प्रश्न उठा है, पहलगांव का प्रश्न उठा है, ऑपरेशन सिंदूर का प्रश्न उठा है, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके देश को कमजोर कर रही है, लोग उठा रहे हैं कि चीन ने वहां पे अपना बांध बनाना शुरू कर दिया है और हमारी प्रोटेस्ट का कोई जवाब नहीं दे रहा है, बराए चला जा रहा है। और अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर उसने फ्लड गेट्स खोल दिए, पूरा अरुणाचल डूब जाएगा। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जयशंकर साहब चीन में जाके कह रहे हैं हम इससे संबंध बढ़ाएंगे। अरे वो चीन जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा ऑपरेशन सिंदूर के समय, उस चीन के साथ आप व्यापार बढ़ाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अलग तरह की बातें कर रहे हैं। नाटो कह रहा है कि अगर ये रूस से सामान खरीदेंगे तो इन पे 100% टैक्स लगा दो। तो मोदी जी कृपा करके, अब आप पता नहीं वहां ब्रिटेन घूमने जा रहे हैं, ब्रिटेन से चले जाएंगे पता नहीं वहां मॉरिशस, तो वहां भी जाके कोई अपना पदक ले लेंगे, 1-2 लाख रुपए दे के 10,000 रुपए का पदक ले लेंगे। भाई उनको तो फायदा है, उनको क्या नुकसान है। वो तो पदक आता है 10,000 का और पैसा मिलेगा 10 लाख रुपए। लेकिन देश को आज के तारीख में जब सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों का जवाब दें, और जब एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि हमें युद्ध विमानों की आवश्यकता है और हमें पुराने विमानों से, नई तकनीक से युद्ध हम नहीं लड़ सकते, ऐसे प्रश्नों पे मोदी जी मौजूद रहें। अभी लंदन की अपनी जो उनकी यात्रा है उसको स्थगित कर दें, वो मॉरिशस न जाएं और हमारे देश में रह के जो जनता के प्रश्न हैं, ये प्रश्न विपक्ष के नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहा पार्लियामेंट में, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई हैव टू रिप्रेजेंट टोटल अपोजिशन। उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जहां टोटल अपोजिशन की बात कर रहे हैं। चाहे आज के तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से बजाय वो ए टीम बन गई है और खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, लेकिन इसके बावजूद वो लीडर ऑपोजिशन है। हम लोगों के प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके अपने प्रश्न नहीं। हम चिंतित हैं, हम परेशान हैं, देश की जनता परेशान है। एसआईआर के माध्यम से जैसे लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं, बिहार वासी बिल्कुल वो है, आहत हैं। और सारे वोट पड़ने के बावजूद अपोजिशन को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 वोटों का जुगाड़ कर लिया है और सारा नंगा नाच होगा लोकतंत्र के ऊपर, तो हमारे प्रश्नों का जवाब देते मोदी जी सदन के अंदर रहते, वहां मौजूद रहते और कहते कि ठीक है 1 घंटे जो 3-4 मुद्दे हैं इसमें मैं बोलूंगा, आप लोगों के प्रश्नों का मुझे पता है क्या होने वाले हैं और मैं खुद ही जवाब देता हूं। देश के लोकतंत्र की छवि पूरे विश्व के अंदर बेहतर हो जाती।